वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जाफरिया अलायंस के दफ्तर आमद, आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर ताज़ियत की है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जाफरिया अलायंस के दफ्तर आमद, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया है। आज जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला सिंध यहाँ पे आज जो है जाफरी अलायंस के दफ्तर पहुंचे हैं। उनके हमरा सैयद नासिर हुसैन शाह और रियाज शाह सिराजी भी थे, सूबाई वज़रा हैं, और उन्होंने हज़रत आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की जो मज़लूमाना शहादत है उस पर ताज़ियत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जाफरी अलायंस के सदर सैयद शहनशाह नकवी से जो है अली ख़ामेनी की शहादत की ताज़ियत की। वज़ीर आला ने शुदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और कहा कि आलम इस्लाम खुसूसन पाकिस्तानी अवाम इस गम में अपने बरादर मुल्क ईरान के अवाम के साथ सोगवार हैं। इन्होंने कौंसल खाने के बाहर होने वाले वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि जहाँ बहक होने वाले मुजाहिरीन के अहल खाना से भी वो ताज़ियत का इजहार करते हैं। वाक़े की हकीकत करार जिम्मेदारों को जो है सज़ा दी जाएगी। मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान सोगवार उम्मीद है। और उन्होंने कहा कि अल्लामा शहनशाह नकवी ने कि तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए जाफरी अलायंस के साथ तफ़सीली मीटिंग करें, और शहनशाह नकवी ने यह भी कहा कि मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान सोगवार है और उम्मीद है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत उनको हल करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताया कि कराची की 139 सड़कों की बहाली का फैसला आज ही अखबारात को टेंडर जारी किए जाएं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत कराची में स्पेशल इनिशिएटिव फॉर रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ TMCs के तहत 139 सड़कों की बहाली की मंजूरी दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि 13 अरब रुपए की लागत से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर व मरम्मत होगी। टेंडर्स आज ही जारी किए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात ने हिदायत की कि सड़कों के साथ स्ट्रीट लाइट्स की सोलराइजेशन भी यकीनी बनाई जाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है। इसी साल कराची वाले वाज़े तब्दीली महसूस करेंगे। सिंध हुकूमत के दीगर महकमे भी इंतजामी मुआवनत के लिए राब्ते में हैं। सानेह गुल प्लाजा के बाद एक बार फिर गुल प्लाजा की मार्केट सज चुकी है। NGO की जानिब से रेडिसन शादी हॉल में मुतासरा दुकानदारों की बहाली के लिए स्टॉल्स कायम कर दिए गए, जहां शहरियों की बड़ी तादाद ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है। शायान अली भी वहीं हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुल प्लाजा के गुल जो है एक बार फिर खिलते नज़र आ रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं एक निजी बैंक्वेट में, जहां हम देख रहे हैं कि निजी NGO की जानिब से जो यहाँ पर जो दुकानदार थे, जो मुतासरीन थे, उनको स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी गई है। मेरे साथ इस वक्त राफे साहब मौजूद है, जो कि यहाँ के करता रहता है। इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे राफे साहब, कितने दिनों के ये स्टॉल्स लगाने की इनको इजाज़त दी गई है? क्या इनसे पैसे लिए जा रहे हैं या फ्री में? क्या तरीक़ेकार है, थोड़ा बता दें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, आपके हर वो प्लेटफॉर्म का शुक्रिया जहाँ पे आप ये चलाएंगे और इंशाल्लाह आवाम पसंद करके आएगी। सर, ये 3 दिन का था, 27-28 फरवरी और 1 मार्च, लेकिन यहाँ के वेंडर्स का इतना प्रेशर था कि जी क्राउड आ रहा है। कराची की आवाम ने हमें सपोर्ट किया, इनकी काफ़ी बिक्री हुई है। तो उसके बाद 2 दिन 3 दिन बढ़ा दें, तो हमदर्द हाथ की तरफ से हमने फ़ैसला किया कि इसको हम 7 दिन और बढ़ाएंगे। तो 2 मार्च से 8 मार्च तक, अभी आने वाले संडे तक, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि सिर्फ ये वेंडर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे 1000-1500 रुपये चार्जेस लिए जाते हैं। तो अगर 5 लोग जा रहे हैं फैमिली के और 1000 पर हेड पे 5000 रुपये दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं वो 5000 रुपये बचाएँ, फैमिलीज़ आएँ और यहाँ पे शॉपिंग करें, ताकि इनकी हौसला अफजाई भी हो, इनकी सेल्स भी हो, और हम इनको इंशाल्लाह कोशिश करें कि जितना अपने पैरों पे खड़ा करके एटलीस्ट इनकी ईद अच्छी कर सकते हैं वो करें। तो मेरी यही अपील है कि खुद के घर के लिए शॉपिंग करें, और अगर आपको शॉपिंग नहीं भी करनी तो आके ऐसी कुछ चीज़ें खरीदें जिनसे इनकी हौसला अफजाई हो, और आपको नहीं रखनी तो अपने कोई गरीब रिश्तेदार या किसी की शादी हो रही है तो उनको तहफ़ दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त बात कही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आके ख़रीदारी की जाए, ताकि जो कि यहाँ पर मुतासरीन हैं, जिनकी जानों का नुकसान जो हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन जो माली नुकसान है यकीनन उस पर जो है मदद की जा सकती है। और किस तरह की जा सकती है कि वो यहाँ पर आएँ कराची के शहरी, और इसके साथ साथ जो है छोटी सी चीज़ भी जो है
ख़रीदें ताकि शॉपिंग करें। इससे क्या होगा कि इन दुकानदारों की जो है मदद होगी। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कराची के शहरी जिस तरह हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए निकलते हैं, और इसी तरह अभी भी जो है लोग आ रहे हैं और फैमिलीज़ बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर रुक करती नज़र आ रही है। उनकी जानिब से इस तरफ जो है वो रुक करते हुए तमाम तर दुकानों से जो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं ताकि इन दुकानदारों के जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सके और इनकी मदद हो सके। तो इन दुकानदारों से भी मेरे से दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या कहेंगे, किस तरह सेटअप लगाया और कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए, अभी तो कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत रिस्पांस मिला है, अल्लाह का करम है। बाकी कोशिश जारी है और इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी 8 दिन मज़ीद हमें दे दिए, 7 दिन, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, अल्लाह का करम है, तो बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। कराची के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इनके पास जो है इस तरह की जो चीज़ें घरों में इस्तेमाल होने वाली, जिस पे पेंटिंग्स हो गई या शोपीस हो गए, मुख्तलिफ इस तरह के आइटम्स है वो रखे हुए हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस तरह बच्चों के खिलौने और दीगर आइटम्स भी यहाँ पर जो वो रखे हुए हैं, जिससे भरपूर जो वो शॉपिंग की जा रही है। और इस शॉपिंग का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इन मुतासरीन की मदद करना है, जो कि हम देख रहे हैं कि कराची के शहरी भरपूर इस पर हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं। जी, इतवार के रोज़ एमटी खान रोड पर एहतजाज और हंगामा आराई के मामले पर पुलिस ने सरकार की मुद्दत में 3 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा आराई समेत दीगर संगीन दफ़ात शामिल की गई हैं। वाक़े के बाद भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। उसामा मलिक की रिपोर्ट। खान रोड पर अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामा आराई के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। IG सिंध ने SSP किमाड़ी, 4 SHOs और DSP को मुअत्तल करते हुए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद मजीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुकदमात डॉक्स थाने में इंस्पेक्टर नंद लाल की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। मतन के मुताबिक अमरीकी कौंसल खाने के बाहर 150 से 200 अफराद ने एहतजाज किया और मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, आग लगाने की कोशिश की और हुजूम में शामिल बाज़ अनासिर ने फायरिंग भी की। मुश्तइल अफराद ने कौंसल खाने के करीब ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जबकि 2 SMG, 3 9mm पिस्तौल, 1 गाड़ी और बुलेट प्रूफ जैकेट समेत दीगर सामान जल कर तबाह हो गया। एहतजाज के दौरान पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को भी नजर आतिश किया गया। के बाद IG सिंध जावेद आलम ओडो ने SSP किमाड़ी समेत 5 अफसरान को ओहदे से हटा दिया है, जबकि दीगर सीनियर अफसरान के खिलाफ भी गफलत और लापरवाही बरतने पर इंक्वायरी जारी है। इब्तदाई तौर पर SSP किमाड़ी, DSP और मुतल्लिका SHOs को मुअत्तल किया जा चुका है। शफाफ तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एमटी खान रोड और अतराफ में सिक्योरिटी की गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। PIDC सिग्नल से जिना ब्रिज जाने वाला रास्ता बंद है, जबकि बोर्ड बेसन से माइक कराची जाने वाली सड़क पर कंटेनर लगाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। रास्तों की बंदिश के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात करके आम ट्रैफिक को हसास इलाकों में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ उसामा मलिक से T21। माई कोलाची रोड की बंदिश से कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के दरमियान राबता मुनक़ता हो गया। कोरंगी और साइट इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाला रास्ता भी बंद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने रास्तों की बंदिश खत्म करने का मुतालबा किया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची रोड की बंदिश ट्रांसपोर्ट के लिए अजाब बनने लगी। बंदरगाहों का बाहमी राब्ता मुनक़ता, सनती और बरामदी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम का राब्ता मुनक़ता हो गया। कराची पोर्ट से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाला रास्ता भी बंद है। इसी तरह साइट एरिया से पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल एरिया तक रसाई में रुकावट के बायस तिजारती सरगर्मियों को मुश्किलात का सामना है। TPX टर्मिनल और NLC टर्मिनल की सरगर्मियां भी बंदिश से मुतासिर हो रही हैं। रुकन गुड्स कैरियर राना तारिक के मुताबिक रास्तों की बंदिश फौरी तौर पर खत्म की जाए। हैवी ट्रैफिक को आर्जी तौर पर शहर के अंदर मुतबादिल रूट्स फराहम किए जाएं। ये रास्ता जो बंद हुआ है, ये एक तो कराची पोर्ट से पोर्ट कासम वाला पोर्ट दोनों का रास्ता मुनक़ता हो गया। दूसरी बात ये है कि कराची पोर्ट से कुरंगी इंडस्ट्री एरिया को हम माल नहीं ले जा सकते। दूसरा ये पोर्ट कासम से साइड एरिया को हम माल नहीं ला सकते। इस तरह करके कि दोनों इंडस्ट्री एरिया मुतासर हो रहे हैं। और अगर हम ऊपर से गाड़ी घुमाएं तो हमें बहुत से मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, हमारे ड्राइवर घबराते हैं ऊपर से जाने से। तो दूसरा ये खर्चे भी बढ़ जाते हैं, उसका फ्यूल चार्ज 3 गुना बढ़ जाता है। एग्जीक्यूटिव मेंबर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन तनवीर भट्टी बोले, मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल से ट्रांसपोर्ट के अखराजात दुगना हो गए हैं। कारोबारी लागत में नुमाया इजाफा हो रहा है। बात है गाड़ी जो अब पुरकासम से या कुरंगी से जिस गाड़ी ने इधर आना है हॉक्सबे की तरफ, तो वो कहाँ से आएगा? वो जाएगा सीधा सुपर हाईवे पे, वो नादरन आएगा। सारा मामला जो है ना, वो उनके फ्यूल का भी खर्चा है, उनके टूल का भी खर्चा है, उनको टाइम भी जो है ना वो ज़्यादा लगेगा।
तो परेशानी तो है भाई। ट्रांसपोर्ट हलकों ने खबरदार किया है कि अगर मायकोलाची रोड की बंदिश तवील हुई तो बरामदी ऑर्डर्स, शिपिंग शेड्यूल और सप्लाई चेन शदीद मुतासिर हो सकती है। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक में फलों की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सरकारी और बाजारी नरखों में नुमाया फ़र्क देखने में आ रहा है। शहरी कहते हैं कि रमज़ान के आगाज़ के साथ ही फल महंगे हो गए, जबकि दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि मंडी से महंगे फल आने के बायस वो भी महंगे दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। शमशा इस्माइल की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक में फलों की कीमतें आसमान छूने लगी। दस्तरखान की ज़ीनत बनने वाले फल खरीदना अब हर किसी के बस में नहीं रहा। फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। केला सरकारी कीमत 208 के बजाय 250 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। गोल्डन सेब 330 रुपए के बजाय 450, पपीता 204 के बजाय 300 और खरबूजा 200 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अमरूद 150 के बजाय 250 और चीकू 156 के बजाय 250 रुपए में दस्तयाब है। इसके अलावा दीगर फल भी सरकारी कीमतों से ज़ायद कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पहले फल सस्ते थे, लेकिन रमज़ान मुबारक में अचानक महंगे हो गए हैं, जिसके बाइस अब फल खरीदना भी दस्तरस से बाहर हो चुका है। नहीं, पहले रमज़ान से पहले तो सस्ते होते हैं फल, जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो डबल कीमत हो जाती है, किसी की ट्रिपल हो जाती है। अब तरबूज हो गया, वो इतना महंगा हो गया, कम से कम 250-300 रुपये किलो दे रहे हैं। केला पहले मिलता था रमज़ान से पहले, वो 100 रुपये दर्जन होता, 150, अभी 300 रुपये दर्जन चल रहा है। दुकानदार कहते हैं इन्हें मंडी से ही महंगे दामों फल मिलते हैं, जिसकी वजह से कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। नहीं, मंडी से असल में महंगा मिल रहा है। मंडी सबको पता है कि मंडी में क्या रेट चल रहा है और यहाँ पे क्या रेट बेचना पड़ता है। इस रमज़ान के अंदर 20-20, 30-30 रुपये किलो रख के ऊपर भी फिर भी हमारे को नुकसान हो रहा है। सारी दुनिया को पता है मंडी में आग लगा हुआ है। ईरानी सेब नहीं आ रहा है, ईरानी सेब 60 है, तरबूज 60 है, केले 60 है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि महंगाई का बोझ कम हो सके। कैमरामैन अजलान। मरहूम मजहबी स्कॉलर और टीवी मेज़बान आमिर लियाकत हुसैन की साबिका अहलिया बुशरा इकबाल ने रमज़ान ट्रांसमिशंस के मेयार पर तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा प्रोग्राम्स में संजीदगी और इल्मी मवाद की कमी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही है। बुशरा इकबाल ने कहा कि कई रमज़ान ट्रांसमिशंस में मजहबी तक़द्दुस के तकाज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। बाज़ प्रोग्राम्स मॉर्निंग शोज़ का तासुर देते हैं, जहां असल मकसद इस्लाह और रहनुमाई के बजाय महज तफरी दिखाई देता है। राहिल बेग से की गई खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा इकबाल और इनसे जानते हैं कि रमज़ान की जो ट्रांसमिशन की बात होती है तो एक ही नाम जहन में आता है। अब भी रमज़ान ट्रांसमिशंस हो रही हैं, तो किस तरह से इन रमज़ान ट्रांसमिशंस को देखती हैं? आमिर लियाकत साहब की जो कमी है, जो उनकी याद है, उसको महसूस किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे अब की जो रमज़ान ट्रांसमिशन जब आप देखती हैं तो क्या महसूस करते हैं? अभी आप कहते हैं कि उनकी कमी महसूस होती है, मुझे खुद भी बहुत महसूस होती है। उसकी वजह ये है कि हम जो रमज़ान ट्रांसमिशंस हमने बनाई हैं, उन्होंने की हैं, वो पूरी फुल ऑफ कंटेंट होती थी। एक आप रिलीजियस कंटेंट दे रहे होते थे, साथ साथ उसमें एंटरटेनमेंट भी होती थी, वो कमर्शियलिज्म भी उसमें साथ में जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो मुझे कहीं कमी जो महसूस होती है वो कंटेंट की बहुत महसूस होती है। कि आज की जो रमज़ान ट्रांसमिशन है प्योरली ऐसा लगता है कि आप इंटरटेनमेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाशाइस्तगी नज़र आती है। आपको मुझे ऐसा लगता है कि बस दुपट्टे थोड़े से तकल्लुफ़न पहन लिए और मॉर्निंग शो चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी कंटेंट से खाली, यानी उसमें कहीं पर भी, बिकॉज देखिए सीधी बात यह है कि ये सारी चीज़ें 30 दिन ट्रांसमिशन करना कोई खेल नहीं होता। उसमें आपका मुताला वसी होना चाहिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ आपका गुफ्तगू, एक सलीका तरीक़ा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कोई नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा जब सीखते जाते हैं ना हम, तो हमें हमारी अपीयरेंस से, हमारे गुफ्तगू से वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। आप खुद भी प्रोड्यूसर रही हैं और आपका सेगमेंट छोटी सी नेकी भी बड़ा कामयाब रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी किसी ट्रांसमिशन का हिस्सा होना चाहिए? आप खुद ये चीज़ें करें और उस तमाम कंटेंट को आप खुद भी देखें। मैं
उनके बाद बहुत मुश्किल रहा ये सफ़र अभी तक ऑन स्क्रीन आना और उस सेट पे आना जिसे रमज़ान ट्रांसमिशन का सेट कहते हैं। अभी फैसल के शो पे मैं आई थी तो बहुत कंपोज करके, क्योंकि इतनी मेमोरीज़ होती हैं, इतना कुछ होता है कि वो आसान नहीं होता। और मैं बिल्कुल कभी मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब नाउ आई एम रेडी कि मैं फेस कर सकती हूँ कैमरा और सारी वो सेट, तो करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। कोई अच्छा चैनल, कोई अच्छा जिसको कंटेंट चाहिए हो, जिसको वायरल वीडियोस या रील्स नहीं चाहिए हो, तो मैं बिल्कुल जी हमारे साथ मौजूद थी बुशरा इकबाल। उनका कहना है कि रमज़ान ट्रांसमिशन में कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है और मजहबी ट्रांसमिशन जो रमज़ान के हवाले से होती है कमर्शियल एलिमेंट के साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए। और अगर कोई अच्छा कंटेंट उन्हें मिला और कंटेंट बेस हुआ तो ज़रूर मुस्तकबिल में वो रमज़ान ट्रांसमिशन करने का भी इरादा रखती हैं।